तरफ चलते हुए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा यह वर्षा घट जाती है क्यों। आपके पास सीधा सा उत्तर है। जब मैंने पढ़ाया था कि इनकी ऊंचाइयों का क्रम आप याद कर लेंगे, इन पहाड़ियों की ऊंचाई लिख करके मैंने समझाया था किस तरीके से यह पहाड़ी साउथ में ऊंची हैं, अधिक ऊंची हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, कुछ इसी तरीके से एक आध अपवाद को छोड़ करके बाकी एक कुछ क्रम में लगी हुई हैं। और यह भी मैंने हल्का हल्का बता दिया था कि यह साउथ में क्यों उठी हुई हैं, नॉर्थ में क्यों दबी हुई हैं, यह भी मैंने बता दिया था। अभी के लिए आप जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ मानसून, तो यहाँ आप ये समझिए प्रायद्वीपीय हिस्सा क्यों उठा हुआ है। जैसे आप ये समझिए जब कोई सांड आपस में लड़ते हैं तो वो कुछ इस तरीके से सींग लड़ाने के बाद में सर को नीचा कर लेते हैं और पिछला हिस्सा उठा लेते हैं। वही आप समझिए, बस ये है एक ऊपर से यूरेशियन प्लेट, दूसरा सांड है, ये भारतीय सांड है। दोनों आपस में लड़ने के बाद में कुछ इस तरीके से हो गए जिनका ऊपरी हिस्सा पिछला हिस्सा दोनों तरफ उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए यह प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला दक्षिण वाला हिस्सा उठा हुआ है। इन पहाड़ियाँ यहाँ कुछ ज़्यादा ऊंची पहाड़ी है, जिसलिए यहाँ 250 के समथिंग वर्षा हो जा रही है। ऊपर गए 250 के बाद 200 एक हुई 180 हुई, ऊपर चले गए 150 हुई। अब ये अरब खाड़ी शाखा चली जा रही है जिसका नाम कन्या है। कन्या जा रही है, बारिश करते हुए जा रही है। इसी में कुछ सेकेंड क्लास टाइप के बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि चलो बस किसी तरीके से पास हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, काम चल जाए, बस आना तो जाना तो हमें है लो प्रेशर तक। जब लो प्रेशर का बुलावा आया है तो हमें जाना तो है ही है। अब घर वालों ने भेजा है पढ़ने के लिए तो पास तो करना ही करना है, चलो बस किसी तरीके से सेकेंड क्लास ही पास हो जाएं। इसीलिए अब इसी के बीच में जैसे थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालन घाट दर्रा, सिमकोट्टा गैप, कुछ इस तरीके से गैप बने हुए हैं पहाड़ी, हालांकि क्रमशः है। पूरी पश्चिमी घाट श्रृंखला पढ़ाते समय बताते हैं कि एक श्रृंखला में लगी हुई है ऊपर से नीचे, लेकिन फिर भी इसमें गैप हैं। और गैप क्यों है यह भी मैंने बताया था, हल्का सा आइडिया दिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा होती हैं। तो बहुत हल्का सा आइडिया दिया था मैंने कि जब यह प्रायद्वीपीय भूखंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लगा हुआ था, तब कोई भी नदी यहाँ पूर्व की तरफ से बह करके पश्चिम की तरफ बहती थी, जिस वजह से यह गैप बनाए गए थे। अब गैप बनाए गए थे, उस गैप का इस्तेमाल सभी करना जानते हैं, कर लिया। वही जो हवा पश्चिमी अरब सागर वाली शाखा ने उसका इस्तेमाल कर लिया और यहाँ कहीं धीरे धीरे, वैसे रेन शेडो एरिया कहलाता है ये क्षेत्र रेन शेडो क्षेत्र कहलाता है, लेकिन इसमें थोड़ी हवा, इसमें थोड़ी हवा, इसमें थोड़ी हवा। जो सेकेंड क्लास के बच्चे हैं जो जानते हैं कि हम अनाईमुडी और दोदाबेटा, कुद्रेमुख, कालसूबाई ऊंची पहाड़ियों से नहीं टकरा सकते हैं, नहीं हमारे बस की बात है कि हम फर्स्ट क्लास के बच्चे बन पाएंगे, तो वह क्या करते हैं, वो गैप ढूंढ लेते हैं। गैप में घुस गए, यहाँ घुसी, इसके अंदर छोटी छोटी पहाड़ियों से टकराई और कुछ बारिश की गई उनके द्वारा। रेन शेडो क्षेत्र है, जैसे ये एक पर्वत समझिए आप, जिसमें आप कुछ इस तरीके से पश्चिमी घाट का
यहाँ कोई हवा आ रही है इस तरीके से, वो हवा धीरे धीरे ऐसे ऐसे उठती चली गई और यहाँ कहीं जब पहुँची धीरे धीरे ऊपर गई, ये बादल बनी, ये बादल बनी, ये बादल बनी और बारिश हुई। इधर बारिश नहीं हो रही है, आप ये ना समझिए वो बूंद उधर गिर रहे हैं तो उधर बारिश हुई है। बारिश पश्चिमी घाट के पश्चिमी पर्वत पर, पश्चिमी ढाल पर ही अधिक हुई, लेकिन जो सेकेंड क्लास की थी वो कोई इसके पीछे से निकल करके यहाँ कोई छोटा पहाड़ था उससे टकरा करके थोड़ी मोड़ी बारिश हुई। तो पूरी तरीके से रेन शैडो एरिया होने के बाद भी इसमें थोड़ी बारिश हो जाती है। यही कोई 100 या 80, ये ग्रीन वाला ले लें, ग्रीन वाले को ले लिए, इसमें दिखा दिए 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तक लगभग बारिश हो जाती है। अब उसी में कुछ थर्ड क्लास बच्चे हैं जो ये जानते हैं कि हम ना ही उससे टकराएंगे, ना ही बड़े पहाड़ से टकराएंगे, ना ही हम गैप में घुसेंगे, लेकिन पास तो होना है, जाना तो है हमें। लो प्रेशर का बुलावा है, यहाँ लो प्रेशर बना हुआ है, यहाँ हमें जाना तो है। वो क्या करेंगी, इसके सहारे पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे, पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे ऐसे एकदम धीरे 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 रगड़ते हुए चली जा रही हैं, जैसे मानो कोई भैंस चली जा रही हो। कोई भैंस चली जा रही, वो ये नहीं देख रही है कि ये खंडहर है, दीवार है, गिर जाएगी, टूट जाएगा, लेकिन नहीं, वो बस धीरे 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 ऐसे करते चली जा रही है। जाते जाते यहाँ घुसी और बैतूल का पठार, भारत का भौतिक विभाजन जब पढ़ाया था तो बैतूल का पठार और ताप्ती नदी घाटी में यह शाखा जाकर के घुसी और जाकर के कुछ मात्रा में वर्षा करी। यही कोई 120 से 150 के समथिंग, क्योंकि जब यहाँ 150 तक वर्षा हो चुकी थी तो इसके और ऊपर जाएगी जो वर्षा, वह 120 से 150 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट एकदम धीरे धीरे करके याद रखेंगे, दिक्कत हो सकती है। अब और आगे बढ़े तो हम आए यहाँ, कलर चेंज कर लें, ये कुछ आरावली पर्वत श्रृंखला कुछ इस तरीके से खड़ी हुई है। अब जो ये जा रही है पवन, अरब खाड़ी शाखा, अरब सागर वाली शाखा, वो कुछ इस तरीके से ऐसे जा रही है। यहाँ राजस्थान का पठार है, वहाँ हवा जाना चाहिए था, वर्षा हो जानी चाहिए थी, लो प्रेशर मेंटेन है, हवाओं को यहीं जाना था, यहाँ पहुँच गई है, लेकिन नहीं पहुँची, बारिश नहीं हुई। क्यों? इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण कि आरावली इन हवाओं के समानांतर या पैरेलल, जैसे हवा बह रही है, हम ऐसे करके खड़े हों, सामने आए हवा तो ज़्यादा हमें लगेगी, वहीं कुछ ऐसे करके हम खड़े हो जाएं तो हवा सामने से सीधी निकल जाएगी और हम कम लगेगी, हवा महसूस कम होगी। बस कुछ इसी तरीके से अरावली को अगर जो ऐसा खड़ा कर दिया जाए, हवाएं इस तरीके से टकराएं, जिस तरीके से हमने देखा कि ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से हवा आकर के सीधे टकरा रही है, पश्चिमी घाट से हवा आकर के सीधे टकरा रही है और ऊपर उठ करके बारिश कर रही है। वहीं अरावली का कुछ सिस्टम ये है
कि इस तरीके से अरावली खड़ा हुआ है और हवाएं इसके सीधे सीधे ऐसे निकल जा रही हैं। यह अरावली का क्षेत्र है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब आप बताएं, हवाएं अरावली के समानांतर बह रही हैं कि अरावली हवाओं के समानांतर खड़ा हुआ है? छोटा सा पॉइंट है, हवाएं अरावली के समानांतर बह रही हैं कि हवाओं के समानांतर अरावली खड़ा हुआ है? जाहिर सी बात है, अरावली के समानांतर हवाएं बह रही हैं, क्योंकि अरावली बहुत ही पुराना है। जब हवाएं यहाँ की तो बात ही दूर है, जब हम लोग ही यहाँ नहीं थे तब से अरावली यहीं पर है। तो अरावली के समानांतर हवाएं बहती हैं, अरब खाड़ी शाखा बहती है। ये दूसरा कारण, हालांकि सारे वैज्ञानिक, सारे रिसर्च यहीं तक आते हैं और सारा दोष इस अरावली को दे दिया जाता है कि राजस्थान में वर्षा न होने का कारण अरावली। आप भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप भी अरावली को ही टिक करके आएंगे, लेकिन जब आप लिखने जाएंगे, मेंस में लिखने जाएंगे या इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा तो आप एक कारण और बेहतर सा बता सकते हैं, जिसमें यह लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंच गया है। यहाँ से उठने वाली कन्वेक्शनल करंट जो ऊपर से गुजरने वाली, जैसे जो ऐसे यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठ करके आई हुई है, यहाँ कुछ स्थित है, वही हवा बह करके जो जा रही है इसके ऊपर, वह उस हवा को जैसे नीचे एक चित्र बनाते हैं जिसमें 3D टाइप का बनाते हैं। जैसे यह राजस्थान का क्षेत्र है, इसके ऊपर ये अरावली क्षेत्र, अरावली पर्वत खड़ा हुआ है, उसके उत्तर में कुछ जैसे ये छोटी छोटी पहाड़ी क्षेत्र है, इसके उस साइड में खाली मैदानी क्षेत्र पड़ा हुआ है जहां रेत पड़ी दिखाई पड़ रही है। अब इनके दोनों तरफ से ऐसे हवाएं चली जा रही हैं। कुछ एक हवा का मतलब एक गिनती नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हवा इससे टकराई जो कि बारिश करा देती है, माउंट आबू वाले क्षेत्र में बारिश करा देती है। वहीं यहाँ हम लोग देखें तो गुजरात वाला क्षेत्र दोबारा बना लें, ये हवा जा रही है तो यहाँ देखेंगे गिरी और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो जो हवा जा रही है वो कुछ यहाँ भी टकरा जाएगी। यहाँ टकराने की वजह से इसमें बारिश हो जाएगी। इसके पिछला जो क्षेत्र है, यह कठियावाड़ का क्षेत्र, यहाँ बारिश नहीं होगी। यह छोटे पॉइंट आपको एकदम से याद रखने हैं कि जैसे भारत में रेन शैडो क्षेत्र 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें रेन शैडो कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, एक क्षेत्र जो यहाँ पर महाराष्ट्र के यहाँ पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है, जहाँ बारिश काफ़ी कम मात्रा में होती है। वहीं एक मैंने यह बताया जो गुजरात के कठियावाड़ वाले प्रायद्वीप में है, यहाँ गिर और कठियावाड़ की छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं जो विंध्याचल पर्वत के एक हिस्सा हैं। वह उनसे टकरा करके कुछ मात्रा में तो बारिश हुई, लेकिन वह दक्षिणी हिस्से पर वर्षा हुई। उसके उत्तर में स्थित गुजरात में गिर पर्वत के
उत्तर में स्थित छोटे क्षेत्र है जहां बारिश नहीं होती, रेन शैडो क्षेत्र कहलाता है। वहीं अरावली के समानांतर जो हवाएं बह रही हैं, तो यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ से जो कन्वेक्शनल करंट या गुप्त ऊष्मा के रूप में एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है, वह उसके, जैसे यह मैदानी क्षेत्र, कहाँ समझने जा रहे थे, हाँ, ये जैसे यहाँ कोई अब रेत वाला क्षेत्र है, यहाँ से ऊपर की तरफ गर्म हवाएं उठ रही हैं, गर्म हवाएं उठ रही हैं, इधर से मानसूनी हवाएं आ रही हैं। वह इनका टेम्परेचर इतना अधिक है, खुद में टेम्परेचर अधिक है, जो इन हवाओं का भी टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, जिनकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है और इनकी नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो कुछ सेचुरेशन लेवल पर भी हैं, अगर जो सेचुरेशन लेवल पर भी हैं, जैसे 90 to 95%, जो कि संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लिया है भी कि 90 to 95% अगर बारिश होने का चांस है भी, तो वह वहाँ से रेगिस्तानी वाले क्षेत्र से ऊपर की तरफ जो करंट उठ रही है, उसके ऊपर से गुजरने वाली मानसूनी हवा का टेम्परेचर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट गई और उसकी जो वाष्प ग्रहण करने की क्षमता है, उठा करके ले जाने की क्षमता है, वह अधिक बढ़ गई। तो यह जो 95% बरसने की उम्मीद थी, वह भी 80% हो गई और बारिश नहीं हुई। दूसरा एक ये होगा कॉन्सेप्ट, जिसमें हाँ, तीसरा पॉइंट, यहाँ जो एक छोटी शाखा जो अमरकंटक तक जाती है, अमरकंटक जाती है, इसके ऊपर कहीं मिर्जापुर, अपने उत्तर प्रदेश का, वही कालीन भैया वाला मिर्जापुर क्षेत्र भी रेन शैडो क्षेत्र में आता है। अगर मिर्जापुर में कहीं बारिश होती भी है तो उसको अरब सागर की शाखा के द्वारा बारिश प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अरब सागर की शाखा जो 3rd क्लास के बच्चे थे, वो अमरकंटक तक जाकर के नर्मदा से थोड़ा बहुत बाष्प लेकर के, वहाँ के पेड़ पौधों से बाष्पोत्सर्जन लेकर के, इवोपरेशन और इवोट्रांसपिरेशन दोनों को प्राप्त करके बढ़ के जाते हैं और अमरकंटक की पहाड़ियों के बीच में थोड़ा तीनों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र मालूम पड़ेगा, उसमें जा करके फंस करके थोड़ी बहुत बारिश कर देते हैं। उसके पीछे की तरफ आप देखेंगे या नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मिर्जापुर क्षेत्र स्थित है, जहां जो रेन शैडो क्षेत्र बनाता है। और मिर्जापुर तीसरा भारत में 6 रेन शैड हैं, उसमें से तीसरा रेन शैडो जोन बनाते हैं। अब ये अरब सागर शाखा धीरे धीरे करके यहाँ अरावली और ये हिमालय, यहाँ पश्चिमी घाट, यह सतपुड़ा, ये विंध्य, ये हरिश्चंद्र या अजंता रेंज। अब इन्हीं के बीच में ये मानसून की हवाएं जा करके कन्या जो हमारी थी वो आज अपने स्थान तक पहुंच गई।
यहाँ मानसून की पहले की वर्षा होना स्टार्ट हुई। यहाँ मानसून भ्रष्ट या मानसून प्रस्फुटन हिंदी में लिख करके आएगा। मानसून वर्षा हुई, मानसून का आगमन मानसून ऑनसेट कहलाया। वही आगे कर्नाटक केरल में चेरी ब्लॉसम महाराष्ट्र में आम्र वर्षा के बाद में यहाँ बैतूल के पठार तक यह बारिश हुई। उसके बाद में नर्मदा नदी घाटी में जाकर के यहाँ अमरकंटक की चोटी तक पहुँचने के बाद में आगे बारिश हुई। वहीं अरावली के समानांतर बह करके क्यों नहीं वर्षा हुई राजस्थान में? क्यों? दो कारण, क्योंकि अरावली इनको टकराने के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ से ये टकराएं और ऊपर की तरफ उठें और कंडेंसेशन हो, संघनन हो और यह वर्षा करें। ऐसा कोई पर्वत ही नहीं उनके सामने आया। एक यहाँ मैंने बताया जैसे गिर और पहाड़ियों के बीच नीचे की तरफ साउथ की तरफ वर्षा हो जाती है, वहीं नॉर्थ की तरफ रेन शैडो क्षेत्र बनता है। अब यह कन्या पहुँच के जाकर के यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जाकर के रास्ता देख रही है। जो इनकी सहेली यहाँ बिछड़ी थी कुमारी, कन्या से बिछड़ी थी कुमारी, यहाँ कन्याकुमारी में। एक कॉन्सेप्ट आज पूरा कर लिया हम लोगों ने, जिसमें अरब सागर की शाखा कहाँ कहाँ बारिश कर रही है यह हम लोगों ने देख लिया। यह हुआ यहाँ कैलाश पर। ये जो ब्लू कलर से लाइन खींची हुई है, नदी पढ़ाते समय भी मैंने बताया था यह किस तरीके से जल विभाजक का काम करती है और यह जलवायु विभाजक। इधर क्या है? जल विभाजक। इसके इधर क्या है? अरब खाड़ी सागर, अरब सागर की शाखा जो बारिश करा रही है, जो भी जितनी मात्रा में हो रही है। इसके इस साइड बंगाल की खाड़ी से आने वाली वर्षा कल हम लोग देखेंगे, जिसमें किस तरीके से यह शाखा जाती है और बारिश कराती है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे किस तरीके से अंदर की तरफ बारिश होती है, क्यों बारिश होती है, अंदर की तरफ बारिश कैसे होती है, यह समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि कोरियालिस बल की वजह से यह शाखा तो हम समझ में आ रहा है कि वह इस तरीके से घूम रही है, अपने नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो वह अपने राइट हैंड साइड घूम के बारिश करा रही। यहाँ समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, जिसमें तिब्बत का पठार गर्म हो जाने से जो जेट स्ट्रीम बन करके ऊपर की तरफ जा करके इस शाखा को तेज कर रही है, तो वह पूर्वी प्रवाह को कुछ इस तरीके से पश्चिम की तरफ प्रवाहित कराती है। साथ में यहाँ कुछ प्रतिचक्रवातीय दशाएं बनती हैं जो छोटे छोटे चक्रवातों का निर्माण करती हैं। ये और यहाँ जाकर के नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा वर्षा कराती हैं और किस तरीके से अंदर की तरफ वर्षा कराती हैं। इसमें अरब सागर की शाखा से एक छोटी सी धारा जो तराई बेल्ट तक भी जाती है, कवर करती है। तराई बेल्ट में दोनों वर्षाएं होंगी, अरब सागर से जाने वाली शाखा और इधर बंगाल की खाड़ी से जाने वाली शाखा। तराई बेल्ट में इसीलिए वर्षा की मात्रा पर्याप्त रहती है। ठीक है बच्चों, समझ आया? आज मानसून ऑनसेट कैसे होता है, क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है, मानसून ब्रस्ट क्या होता है,
मानसून ब्रस्ट यहाँ जब पहली बार मानसून के द्वारा पश्चिमी घाट से टकराकर जो बारिश हुई, क्लाउड मानसून ब्रस्ट कहलाया। वहीं जब ये शाखा कन्या और इधर से पहुंचने वाली कुमारी, जब दोनों मिल करके और आपस में घूमते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए, तब लगता है क्लाउड ब्रस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप लोग पूछिएगा। और एक बार इसे फिर से रिवाइज करिएगा, देखिएगा। सर चैनल में है आधा बना। चलो ठीक है, थैंक यू। चैनल पे नहीं डालते ये वाला वीडियो, ये वीडियो चैनल पे नहीं